बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, आज का दिन इंतहाई अहम है और इस दिन पाकिस्तान के सिपाही सालार जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा ने 3 बड़ी अहम मुलाकातें की हैं। कुछ टेलीफोनिक के ज़रिए और कुछ फिज़िकली मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों के पीछे एकदम से आर्मी चीफ का मुतहर्रिक होना और फिर 3 बैक टू बैक मुलाकातें करना। वो मुलाकातें किन किन से हुई हैं, किन मौज़ूआत पर हुई हैं, किस हवाले से हुई हैं और मुल्क में आखिर होने क्या जा रहा है। अब के बाद ये अहम सवाल भी हैं और अब लोग ये पूछ रहे हैं कि कब तक ये ड्रामा मजीद चलेगा, ये ड्रामा आखिर ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा। इस सवाल को लेकर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इंतहाई अहम चीज़ जो इस वक्त मौलाना फजल रहमान और पीडीएम के सरबराह की जानिब से एक तनकीद की गई है जनाब आर्मी चीफ और दीगर हमारे इदारों के सरबराहों के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों को सियासत का इतना ही ज्यादा शौक है तो अपने नौकरियों को छोड़कर सियासत के मैदान में आओ, फिर हम आपका मुकाबला करेंगे। क्या मामलात या हवाओं का रुख दूसरी तरफ जा रहा है? क्या मामलात अब बिगाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या पीडीएम को वो अपने मकासद पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे? क्या उनके साथ धोखा हो चुका है? क्या जिस बहकावे में आए थे और जिस ढंग से इस इक्तदार पर वो काबिज हुए थे, जिनके वजह से इस इक्तदार में ये आए थे, जिनकी सपोर्ट की वजह से ये यहां पर पहुंचे थे, क्या अब उनसे ये नाउमीद हो चुके हैं? तब दोबारा इन पर तनकीद शुरू की गई है। ये भी बड़ा अहम सवाल है। कल मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और आज एक मरतबा फिर से मौलाना फजल रहमान इदारों को निशाना बना रहे हैं और इस कदर निशाना बना रहे हैं कि उनसे दोबारा मुजाहिमती बयानियां अपना जनरेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये आखिर एकदम हुआ क्या है, आपको जरा समझने की जरूरत है। मैं पहले वाली चीज पे आता हूं कि 3 मुलाकातें कैसी हुई, किन से हुई आर्मी चीफ की, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले जरा आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि एकदम से ये पीडीएम का जो है ये नैरेटिव चेंज क्यों हुआ, इसमें इतना बदलाव क्यों आया, इसमें ये ठहराव क्यों आए। एक तरफ जब इक्तदार में ये लोग आए तो इन्होंने अपने बयानिए से 180 डिग्री का टर्न लेकर ये हमें बताया कि इदारे हमारी जान है, हमारी मान है, हम इन पर कुर्बान है, ये हमारी ही मुहाफिज है। अब भी आपके मुहाफिज है, अब भी आपकी जान है, अब भी आपकी मान है। अब क्यों इतने तंकीद, अब क्यों इतना तल्ख लहजा, अब क्यों इतने गिले शिकवे, अब ये नाउमीदी क्यों? ये तो आपका मान था, ये तो आपके मुहाफिज है, ये तो आपको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं। अब आपको डर किस बात का है? अब डर क्यों रहे हैं? अब ये बयानात क्यों दे रहे हैं? क्या पहले कुछ डील हो चुकी थी? क्या पहले कुछ न्यूट्रल जब थे तो वो न्यूट्रल इसलिए थे क्योंकि आपको सपोर्ट कर रहे थे? क्या वो सपोर्ट दोबारा अब वो छीन चुकी है? जब इमरान खान को सपोर्ट करे तो फिर जमहूरियत जनाब खतरे में पड़ जाती है, आपको सपोर्ट करे तो जनाब फिर कहते हैं नहीं जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ती। फिर ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक जमहूरी हुकूमत है, 14 पार्टीज है इस वक्त, ये हुकूमत कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि जनाब ये जमहूरी हुकूमत है। आपके पास 14 जो पार्टीज है उनको मिलाकर भी मेजॉरिटी नहीं बन रही, एक सीट पर इस वक्त खड़ी है, लेकिन जमहूरियत जिंदाबाद। जमहूरियत के ये मिसालें हमें देते हैं। अब इन तमाम चीजों को एक साइड पर रखकर आज आर्मी चीफ की आप मुतहर्रिक होने की वजूहात मैं आपके सामने रखता हूं कि वजूहात क्या है और आर्मी चीफ ने 3 अहम मुलाकातें किससे की। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया कि जब अमेरिका से आर्मी चीफ ने उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की और उसमें एक दरखास्त भी दी, और वो ये दरखास्त थी कि जनाब आप हमें IMF पर थोड़ा सा दबाव डालें, दबाव के बाद ताकि वो हमें कर्जा दें, वो हमें डॉलर्स दें। ये बात तो सामने आ चुकी है। अब उसके बाद फौरी तौर पर खबर आती है कि आर्मी चीफ पहुंच जाते हैं जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ के पास। ये भी बड़ा अहम है, इसको जरा ज़हन में रखिए कि आर्मी चीफ ने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से वहां पर बातचीत की, वहां से जाते हैं आर्मी चीफ के पास, आर्मी चीफ से जाते हैं चाइना की एक डेलीगेशन के पास और उनसे सीपेक पर गुफ्तगू होती है।
वजीर आजम से मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत होती है, अमेरिका से बात होती है IMF के हवाले से। अब इन तीनों कड़ियों को जब आप देखते हैं तो इससे ये असेसमेंट जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि मुल्क की जो डिस्टेबलाइजेशन का जो एक फैक्टर है वो हद से तजावुज कर चुका है, और इसकी तजावुज होने की वजह से अब उनको भी ये फिक्र शायद लाक हो चुकी है कि अगर ये मामलात ऐसे ही रहे तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। डिफॉल्ट के साथ इदारे भी ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। आपका मुल्क तो कमज़ोर होता ही होता है, लेकिन मुल्क है तो इदारे हैं। जब मुल्क की ये सूरत हाल है तो फिर इदारों की क्या सूरत हाल होगी? फिर इदारे तो जाहिर सी बात है एक सिर्फ ढांचा ही रह जाते हैं, फिर वो कौन काम करेगा इस तरीके से। तो इन तमाम मामलात को देखते हुए आर्मी चीफ ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की। अब वो उसको कितना सीरियस लेते हैं, उस पर कितना ज्यादा अमल होता है, कितना जल्दी उस पर अमल होता है, वो बड़ा अहम है। अगर उस पर अमल नहीं होता फिर मामलात चलते हैं। चाइना से उन्होंने बातचीत की, चाइना से बातचीत सीपेक के हवाले से की, जो सीपेक के काम को तेज किया जाए इस पे, लेकिन कुछ पसे पर्दा चीज़ें भी हैं, और उसमें यह है कि पाकिस्तान को इस सख्त वक्त में उनको सपोर्ट करना चाहिए, ये एक सपोर्ट भी उनसे तलब की गई है। फिर उनकी मुलाकात होती है वजीर आजम से, वजीर आजम से बातचीत की जा रही है। अब कुछ लोगों का ये कहना है, वो ये बताते हैं कि इस वक्त शायद मुल्क के हवाले से, जनरल इलेक्शंस के हवाले से डिस्कशन की जा रही है, और शायद ये भी हो सकता है कि अक्टूबर से पहले पहले डेट अनाउंस हो जाए, और उससे पहले कुछ ये तजुर्बे करना चाहते हैं जो कुछ अरकान की वो इस्तीफे मंजूर करेंगे। अगर उसमें PTI फिर सीरियस ना हुई, अगर वो दोबारा असेंबली में नहीं आती तो फिर शायद सबके इस्तीफे मंजूर करके इन पर ज़िमनी इंतखाबात तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये 11 सीटों पर ये एक तजुर्बा कर रहे हैं कि ये तजुर्बा हम करके उसके बाद हम करेंगे जनाब, वहाँ पर जाएंगे, आर्मी चीफ ज़िमनी इंतखाब की तरफ जाएंगे। अगर हम जीत गए तो अपनी हुकूमत यहाँ पर मजबूत बना लेंगे, लेकिन उससे पहले ये हुकूमत जो है वो अपनी तैनातियां करना चाहती है, और वो तैनाती बड़े पोस्टों की है। जैसे आर्मी चीफ के वो नवंबर में वो रिटायर हो रहे हैं, तो उसके रिटायरमेंट के बाद फौरी तौर पर किसी ऐसे शख्स को वो लाना चाहते हैं जो कि इमरान खान की कम से कम नहीं तो उनकी थोड़ी बहुत जरूर सपोर्ट करे। लेकिन तारीख गवाह है कि जब भी किसी ने अपने मर्जी की अपॉइंटमेंट की है यहाँ पे, उसी ने उनको डसा है, ये हमें तारीख बताती है। और अगर एक मरतबा फिर से ऐसा कुछ किया गया तो मेरे ख्याल में ये तारीख को अपने आप को दोहराएगी और कुछ भी नहीं हो सकता। अलबत्ता वो जो भी करे, लेकिन आर्मी चीफ का गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक होना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है, और वो ये अहम सवालात है कि क्या अब मामलात या हवाओं का रुख बदलने वाला है? क्या अब वही सपोर्ट जो इमरान खान को हासिल थी वो शहबाज शरीफ को भी हासिल होगी? कल जो गिला किया था वहाँ पर, तो ये भी कुछ लोग सवाल पूछे। अलबत्ता ये 3 अहम चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नहीं आने वाले और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।